सर आपने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, हो गया सर। होमवर्क क्वेश्चन बताओ क्या था? y equals ln x upon x। अरे हाँ, रेंज निकालने वाला क्वेश्चन। एकदम बच्चों खतरनाक वाला लेक्चर है ये तो। मतलब इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ध्यान दो सब लोग। सर ln x। ln x ही है बच्चों, मैंने ठीक है, मैंने log x लिखा, ln x by x है ना, बेस e है इसमें। चलो लिख देते हैं। सर इसमें माइनस इन्फिनिटी टू 1/e आता है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपने को क्या सारे क्वेश्चंस के लिए इसको सीखना है ना। सब लोग ध्यान दो। तो पहले सबसे पहले इसका अपन ने कर दिया था क्या क्वेश्चन वैसे? नहीं किया था सर। अच्छा, इसका डोमेन बताओ बच्चों, डोमेन। सर पॉजिटिव x। x ग्रेटर देन 0 बराबर। मतलब ये गारंटी हो गई कि इसका ग्राफ जो भी बनेगा, इधर ही बनाते हैं यार, उधर दूसरा बनेगा। इसका ग्राफ जो भी बनेगा x एक्सिस के राइट हैंड साइड में बनेगा। अच्छा, अब 0 टू इंफिनिटी बनेगा तो चेक करना पड़ेगा कि ये टर्न मारेगा क्या ग्राफ, या तो हमेशा इंक्रीज होता चला जाएगा या फिर डिक्रीज होता चला जाएगा। तो टर्न मारेगा क्या ग्राफ? तो बच्चों dy बाई dx निकाला इसका मैंने, क्या गया x इंटू 1/x है ना, प्लस ln x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ माइनस आएगा है ना, तो कितना बन जाएगा 1 माइनस ln x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, अच्छा इसको रफ में एक बार 1 माइनस ln x बाई एक्स स्क्वायर को 0 डाल के देख लेते हैं। ln x 1 आ जाएगा ना बच्चों, यानी x आ गया e है ना। तो dy बाई dx की नंबर लाइन क्या बनेगी? यही तो करते थे अपन लोग, dy बाई dx की नंबर लाइन क्या बनेगी? e के बाद में बच्चों ln e जो है 1 होता है, और ln x का ग्राफ होता है इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। ln e 1 होता है, तो e के बाद में अगर वैल्यू डालूंगा तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी ना। क्या बोलते हो, बराबर ना? यस सर। तो ये पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, ये वाला पार्ट e के बाद dy बाई dx का साइन पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा? नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। और dy बाई dx e से पहले पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यह सर्कल लगाना जरूरी है ओरिजिन पे, बराबर है बच्चों? बच्चों यस सर। अच्छा, अब सब लोग ध्यान दे दो जरा, सब लोग ध्यान दे दो। ये तो बन गया dy बाई dx का साइन। तो 0 टू e ये इंक्रीज करेगा, e टू इंफिनिटी ये डिक्रीज करेगा। तो बच्चों एक चीज मुझे ये बताओ कि 0 तो डोमेन में नहीं है, इसका मतलब 0 देखो, ये कैलकुलस का रूल बना लो कि जब ऐसा ओपन इंटरवल डोमेन में हो ना बच्चों a को b, तो a के राइट में फंक्शन की वैल्यू और b के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी हमेशा चेक करो। भले जल्दी से आ जाएगी, कभी कभी थोड़ा टाइम लेगी, ये हमेशा ध्यान रखो। ओके, तो बच्चों इसके डोमेन में 0 टू इंफिनिटी, तो 0 के आसपास में क्या हो रहा है, यानी x टेंडिंग टू 0 प्लस पे ln x बाई x क्या होगा ये पता कर रहा है। ln 0 प्लस कितना होता है बच्चों, इधर से ध्यान दे दो, माइनस इंफिनिटी होता है ना, अपॉन, और ये 0 प्लस। बच्चों ये माइनस इंफिनिटी और 1 अपॉन 0 प्लस इंफिनिटी, तो फाइनल आंसर हो गया इंफिनिटी। इंफिनिटी स्क्वायर इज इंफिनिटी। कोई डाउट है क्या किसी को बच्चों? नो सर। नो सर। तो ये ग्राफ किधर से स्टार्ट होगा हम लोग को पता लग गया, 0 से e तक इंक्रीज करेगा और माइनस इंफिनिटी, इस तरह का कुछ ग्राफ बच्चों हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इधर से स्टार्ट होगा और e तक इंक्रीज करेगा। बच्चों e पे वैल्यू क्या आएगी जरा बता दो एक बार प्लीज, e डाल दो ना इस फंक्शन में। 1/1 आता है। 1/, ये बच्चों कंटिन्यूस जाएगा। अच्छा डोमेन में सब कुछ है 0 से e के बीच में, यानी कंटिन्यूस जाएगा, ये तो पक्की बात हो गई, राइट? ब्रेक तो कहीं भी नहीं होगा। तो 0 टू Yes, e sir. तो हाँ, ई पे वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, ई पे वैल्यू जरा बता दो एक बार। 1/e। 1/e। ओके, अच्छा ई के बाद ये डिक्रीज करेगा, ई के बाद ये डिक्रीज करेगा, तो बच्चों डिक्रीज करता हुआ क्या घुस जाएगा नीचे कि क्या होगा ये पता कर रहा है। तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए क्या होगा ये भी पता कर लो। x टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए ln x बाई x। बच्चों ये क्या बन रहा है, ln इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है ना बच्चों? यस। याद करो और बताओ, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म में क्या करते थे हम लोग? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते थे। वेरी गुड। ओके, तो बच्चों न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कितना आ गया बताओ, 1/x डिवाइडेड बाई 1,
और एक्सटेंडिंग टू कितना है, इंफिनिटी। आंसर बताओ कितना है, 0। 0। यानी बच्चों ये ग्राफ इस तरह का कुछ बनेगा। कुछ समझ में आया? ये पॉइंट बता सकते हो क्या, ये पॉइंट क्या है बच्चों? 1,0. 1, 1,0। अच्छा एक बात बताओ, अपन लोगों ने जब 1/x-1 का ग्राफ बनाया था, तो अपन x = 1 पे वर्टिकल लाइन डालते थे कि नहीं डालते थे? लेक्चर 1। yes sir, डालते थे। यानी जब भी डिनोमिनेटर 0 बन रहा हो तो वर्टिकल लाइन डाल दो। वो तो यहाँ भी डाली है x = 0 पे, राइट? अच्छा बच्चों अभी एक चीज मुझे ये बताओ कि इस ग्राफ की हेल्प से अगर मुझे ये ग्राफ बनाना हो, इसका रेंज बताओ, रेंज -∞ to 1/e, 1/e। ओके, अब बच्चों ध्यान देना, मान लो क्वेश्चन दिया जाएगा y = x/ln x, ये ड्रॉ करना है। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेसिप्रोकल हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया। अगर चाहे तो हम लोग डिफरेंशिएट करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। रेसिप्रोकल ड्रॉ करना सिखाया कि नहीं सिखाया बताओ? सर आपने नहीं सिखाया, बट टीकेएम सर ने बताया था। सर आपने भी ओह सर, हाँ मैंने हाँ भी सर, सिखाया है, आपने भी सिखाया सर। मैंने भी सिखाया। तो चलो इसका रेसिप्रोकल बनाओ बच्चों को, इसका एक रेसिप्रोकल बनाओ फटाफट से और इसका रेंज निकाल के दिखाओ। 2-3 मिनट का टाइम देते हैं, फिर मैं बनाना सिखाता हूँ उसको। कर लिया है फिर भी सिखा देते हैं एक बार, चलो करो। सर पूरा कैलकुलेशन करके बनाए। नहीं, अप्रॉक्स ग्राफ बना दो बस एक बार। हो रहा है सर। हाँ सर, डन। चलो ठीक है, एक स्टूडेंट का हुआ है तो अपन लोग थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं एक बार।
अच्छा एक बात बताओ, इस ग्राफ का रेसिप्रोकल बनाने के लिए 1 पे वर्टिकल लाइन आएगी कि नहीं आएगी? सही है सर? यस सर। तो देखो सबसे पहले, अच्छा ये जो ग्राफ है वो ग्राफ बच्चों रहेगा ब्लैक कलर्ड। तो पहले अपन एक्सेस ड्रॉ करके 1 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जब ये माइनस इंफिनिटी है तो बच्चों एज कितना रहेगा? इसका रेसिप्रोकल कितना रहेगा? 0 minus. 0 माइनस। ये इंक्रीज कर रहा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। 1 से जस्ट पहले इसकी हाइट 0 माइनस है, 1 से जस्ट पहले इसकी हाइट 0 माइनस है, राइट? तो ये डिक्रीज करेगा और 1 से जस्ट पहले माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पहुंच जाएगा, बराबर। 1 से जस्ट बाद में इसकी हाइट 0 से थोड़ी बड़ी है, यानी ये इंफिनिटी बनेगा। बच्चों से ये सुनो, Yes, sir. Yes. उसके बाद ये किधर तक इंक्रीज कर रहा है? ई तक इंक्रीज कर रहा है, तो ये ई तक डिक्रीज करेगा बच्चों, ई तक डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, राइट? फिर ई के बाद ये इंक्रीज कर रहा है, सॉरी डिक्रीज कर रहा है, तो ये इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, और जब ये 0 जाएगा, 0 प्लस जाएगा तो इंफिनिटी भाग जाएगा बच्चों। ये वाली हाइट पिछले वाली हाइट की रेसिप्रोकल, पहले 1/e थी तो अभी e हो जाएगी। तो बच्चों इसका रेंज आ गया, रेंज ऑफ फंक्शन आ गया माइनस इंफिनिटी टू 0 ओपन यूनियन टेल मी 0 to infinity. e टू अच्छा, इंफिनिटी। e to infinity. बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है ना? मतलब रेसिप्रोकल का ग्राफ इसकी हेल्प से ग्राफ बना सकते हैं, और वो जो डिवाई बाई dx निकाल के तो बना ही सकते हैं, उस पर क्या आफत लेना, बराबर ना? हो सकता है नहीं हो सकता बच्चों? Yes, sir. Yes. अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो, जब भी पहले एक काम करो, इसको नोट कर लो फटाफट से, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको नोट कर लो। स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है? कोई नहीं ले रहा? अनुराग, ओके, प्रणव, गो अहेड। ओ सर मैंने डाल दिया। ठीक है, अभी प्रणव रिस्पॉन्सिबल है, बाकी कोई भी डाल सकता है। सर हम बाद में लिख सकते हैं। हाँ बाद में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट यू शुड हैव टाइम एंड तो लिख के हो गए। हाँ सर। चलो Yes, sir, 1 minute. इन दोनों ग्राफ्स को मैं इरेज नहीं कर रहा बच्चों। हाँ सर क्योंकि सर ध्यान क्लास में लाइक हाँ नहीं सर मैं बाद में लिखते हैं क्योंकि फिर क्लास के बाद अच्छा खासा रिविजन भी हो जाता है, फिर से वो क्वेश्चन अलग से सॉल्व करते हैं ना। नहीं, लेकिन ये सारे बच्चों का ओपिनियन नहीं होता ना, इस वजह से जनरली मैं मतलब एक ऑप्शन रखता हूँ। सब बच्चे ध्यान से सुनो। बच्चों कोई इक्वेशन दिया हुआ है, मानो x रेज टू पावर x प्लस ब्ला 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 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है ना, और लिखा हुआ है फाइंड x, राइट? अब एक बार बताओ, तुम लोगों ने अभी तक जितना भी इक्वेशन सॉल्व किया है, सबसे पहले डोमेन निकालते हो ना? यस सर। Yes. है ना? अब इस इक्वेशन में डोमेन जो आएगा ना बच्चों, बेस ग्रेटर देन 0 आएगा। से यस और नो? Yes, sir. वेरिएबल रेस्ट बार वेरिएबल ये पढ़ा होगा, बेस ग्रेटर देन 0 लेते हैं। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब कोई इक्वेशन सॉल्व करनी हो ना, तो उसमें जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर रीसब्स्टिट्यूट करके और वेरीफाई करना चाहिए। मतलब कि इसमें इन दिस इक्वेशन negative x can be a solution. Negative x can be a solution. बच्चों -1 रेज़ टू पावर -2 आ गया तो सेटिस्फाई तो कर ही सकता है ना? हो सकता है आगे वाली टर्म्स कट पिट करके 0 बन जाए। बताओ सही है सर? नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Right? Negative x can be a solution. Always check this solution where x is less than
जीरो, इक्वल टू जीरो तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं बच्चों। एग्जैक्ट जीरो रेस्ट पर एग्जैक्ट जीरो तो डिफाइंड ही नहीं है ना बच्चों। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मैथमेटिक्स में, राइट। अगर बेसिकली इक्वेशन बनाते कैसे, मतलब कोई फंक्शन बना, उसको फंक्शन के रूट्स निकालना, वही तो इक्वेशन हो गया ना, वही मतलब वही रह गया ना। लेकिन पता है वो क्या बोल रहा है, इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते टाइम में इस एक्स को नेगेटिव रखना चलेगा, लेकिन जब तुम डोमेन इस फंक्शन का लिखोगे ना बच्चों, जैसे ये लिखोगे, ये डोमेन ऑफ एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स, तो बच्चों ये मस्ट है एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तुम क्या मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकते बच्चों। एक्चुअली हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो हम लोग बात कर रहे हैं कि या तो हम लोग इसको बहुत लंबा चौड़ी बहस पे लेके जाएं और अपना 1-2 लेक्चर सिर्फ इसी पे दें, या फिर हम बात करें कि यार जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना तो उस टाइम में डोमेन की इंपॉर्टेंस है, बट फाइनल आंसर में डोमेन की इंपॉर्टेंस इसलिए कम हो जाती है कि मान लो ये बच्चों को इक्वेशन में इस तरह का है, मानो आयटा माइनस आयटा प्लस 2 -1 इक्वल टू 0। बताओ ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों? यस सर। आयटा आ रहा है लेकिन तब भी सेटिस्फाई हो रहा है। आयटा तो डोमेन में नहीं है ना, इमेजिनरी नंबर हो गया ना, राइट। लेकिन फिर भी वो उसका एक सॉल्यूशन कहलाएगा एक्चुअली। तो हम लोग को ऐसा क्यों, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे को याद है अच्छे से, प्रिय शाह करके एक स्टूडेंट है, वो जिसको सॉल्व करके आया तो ऐसे एकदम आके उसने क्वेश्चन किया कि सर मैं एक जगह फंस रहा हूँ, ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में डोमेन में वैल्यू आ ही नहीं रहा है, लेकिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर होगा ना। तो नहीं सर, हम लोग ने तो पढ़ा है ना, बुक्स में लिखा हुआ है कि एनी इक्वेशन कैन बी फाउंड विद अ फंक्शन whose domain should be defined। मैंने कहा गधेड़ा, domain should be defined, but while solving the equation there can be some value for which even if not in the domain can satisfy, so you just need to check that domain से बाहर वाली चीजों को चेक करना चाहिए इक्वेशन में, that will be a solution। so you just check, no sir I'm not satisfied with the logic, you just show me in the books। बच्चों कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसके डोमेन में अगर वैल्यू नहीं है तो वो x इक्वल टू -1 सोल्यूशन नहीं लेगा, ये भी नहीं लिखा हुआ है, और लेगा ये भी नहीं लिखा हुआ है, दोनों ही चीजें नहीं लिखी हुई है। लेकिन बच्चों ये थियरी ऑफ इक्वेशंस का कोई ऑर्थर एंजल में जाओ, किसी और अच्छे बुक्स में जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा। अच्छा कनेक्शन इशू आया था क्या बीच में कुछ? नो सर। ऑलराइट सर सो गाइस, ये छोटा सा पॉइंट है जो हम लोग को ध्यान रखना है। फिर उसका आंसर गलत ही हुआ है एक्चुअली, वो नहीं सॉरी उसका आंसर करेक्ट ही हुआ, वो बाय मिस्टेक रॉन्ग लिख के आया। मतलब उसने देखा कि यार डोमेन वाली चीज डिस्कस करते हैं लेकिन सेटिस्फाई तो कर रहा है, तो करेक्ट ही लिख के आया था उसको। ही गॉट वेरी गुड स्कोर, ही वाज AIR 14। आई मीन हो गए 4-5 साल हो गए। ओके बच्चों मैं एक चीज बताता हूँ कि ये वाली चीज तुम्हें लिखी हुई कहीं नहीं मिलेगी, बट फैक्ट यही है। डोमेन जब निकाल, अब इसमें डोमेन ऐसा क्यों निकालते हैं, ये लॉजिक तुम पूछ सकते हो, इट्स अ बिग डिस्कशन। बच्चों बेस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हम लोग नहीं पढ़ते जिसमें बेस नेगेटिव लेना होता है। ओके हम लोग सिर्फ बेस को पॉजिटिव लेके ग्राफ बनाते टाइम में बेस को हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, ये हम लोग को दिमाग में रहना चाहिए। Have you all understood the fact I am telling you? It's nothing like theory or concept. It's a fact that while finding the domain fx should be greater than 0, we should take while solving the equation, right? Whatever value of x not in domain coming, we should put and just check। अच्छा बच्चों थियरी ऑफ इक्वेशन में एक आध क्वेश्चन तो बुकलेट में होगा, ऐसा मैं मान नहीं सकता कि नहीं होगा। किसी ने कॉन्सेंट्रेट किया था उस टाइम, ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन हो गया कि हम लोग cosec x को 1/sin x लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, कुछ इस तरह का ही क्वेश्चन हो गया ये। बच्चों व्हाट डू यू से? यस सर। ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो बच्चों ये जो ध्यान रखना है इसके बिहाफ पे, आई डोंट नो स्क्रीनशॉट ये थोड़ा अच्छा इसको तो इरेज कर देते हैं ना ऊपर वाले को पूरे को, लेकिन मैं ये इरेज करना चाह नहीं रहा हूँ। बच्चों एक मिनट, ये थ्योरी इरेज कर रहा हूँ उसकी, और ये दोनों चीजें एज इट इज लिखी हुई छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए। सर कर लिया कॉपी।
ने कॉपी कर लिया है, बट किसी रीजन से मैं छोड़ रहा हूँ एक्चुअली, है ना, मुझे भी देखने की जरूरत पड़ेगी ना इसमें। अच्छा बच्चों, एक बात मेरी सुनो, उसने पता क्या बोला, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ये ग्राफ था x, अरे यार ये ग्राफ था x ln by x by ln x, x by अच्छा ln ये x. x by ln x का था, x by ln x का था, और ये ग्राफ था अपना ln x by x का, है ना। और बच्चों एक ग्राफ और बना लो, सेकंड, फर्स्ट, दिस वाज सेकंड, थर्ड वाला ग्राफ और बना लो, y इक्वल टू x ln x, एंड फिर फोर्थ वाला बनाना है बच्चों y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x, एंड फिफ्थ वाला बनाना है y इक्वल टू x रेज टू पावर 1 by x। बस बच्चों, फिर रेंज निकालने के लिए हम लोग को ज्यादा तकलीफ आने वाली है नहीं यूजिंग ग्राफ। जरा फटाफट से x ln x बनाओ बच्चों। सबसे पहले डोमेन देखो, फिर डिफरेंशिएट करके dy by dx की नंबर लाइन बनाओ, राइट, और फिर डोमेन जो निकल रहा है उसमें कहीं इंडिटरमिनेंट फॉर्म तो नहीं बन रही है, वो चेक करो। 2 मिनट का टाइम है, सब डेस्मोस तो सब लोगों ने पटक दिया होगा उठा करके साइड में। चलो करो, शुरू करो बच्चों। एक्स ln x ही बनाना है, उसके बाद वाले ग्राफ नहीं। जिसका एक्स ln x बन जाएगा ना उसको हैंड रेज कर देना एक बार फटाफट से। सर, हेलो सर। हाँ बोल बेटा। सर आपने ये चीज़ बोली कि इन सॉल्विंग इक्वेशन वी शुड आल्सो चेक x लेस देन 0। सर तो अगर इनइक्वालिटीज़ में ऐसा है अब बता, सेटिस्फाई कर गई तो सर हम लोग लेंगे नहीं या नहीं लेंगे? लेंगे ना, हाँ सर। बराबर ना। हाँ सर। हाँ, ये पता है, ये सब चीजें आप तभी बोल सकते हो। अच्छा बच्चों, मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दो। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया जिसमें तुम लोग ने रैंडम लिखा कि डोमेन वोमेन का चक्कर पड़ता है, नहीं लेते, राइट। उस टाइम में तुम उस क्वेश्चन को क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जेई के किसी ईयर में, मेरे को ईयर याद नहीं आ रहा, जेई मेंस का पेपर देख लेना बच्चों, 3-4 साल पुराना जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, प्रिय शाह, राइट। बच्चों आप क्लेम उसी क्वेश्चन को कर सकते हो कि जेई मेन इस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा और नेगेटिव रेस टू पावर नेगेटिव आने के बाद भी इस सॉल्यूशन को तुमने एक्सेप्ट किया। ओके बच्चों, उस क्लेम को ये लोग को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ये मान के चलो, बराबर है कि नहीं बताओ। और मान लो कहीं किसी बुक में लिखा हुआ है और तुम बुक का नाम वाम लिख के दे रहे हो, जैसे इस बार बहुत सारे बच्चों ने बुक्स के नाम लिख लिख के भेजे, 2-3 क्वेश्चन इन लोगों ने एक्सेप्ट किया ही नहीं एक्चुअली। इसलिए जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है और जहां पे थोड़ी कंट्रोवर्सी लग रही है ना, उसको थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए मेरे हिसाब से, बराबर है। जिसको एक्स ln x बनेगा उसको एंड्रेस करना है। 5-6 स्टूडेंट्स के बाद में मैं सिखाऊंगा और फिर आगे वाले क्लास करेंगे।
सर बोल बेटा। हाँ सर कोई भी ग्राफ होता है ना, लाइक जब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, एग्जांपल इस हाँ। चीज का डाउट होता है, वो अपवर्ड मतलब वो लेट्स से lnx जैसा नीचे थोड़ा नीचे से जा रहा है या एक्सपोनेंशियल जैसा ऊपर जा रहा है? बेटा वो कॉन्केविटी पे और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है ना। कॉन्केविटी तो d2y/dx2 से हम लोग चेक करेंगे आगे आने वाले टाइम में, है ना। और रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं पढ़ाता हूँ एंड में जाके, तो दिक्कत आएगी नहीं, वो तेरे को पता लग जाएगा। बेटा d2y/dx2 अगर नेगेटिव रहेगा ना तो ऐसे जाएगा ग्राफ, ऐसे, है ना। मतलब इंफिनिटी lnx। पे ऐसे भी जा सकता है, और d2y/dx2 पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर करके जाएगा ग्राफ। समझ में आया क्या? हाँ सर समझा। वो मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी सिखाया नहीं है लेकिन बाद में सिखाऊंगा। मुझे 6 स्टूडेंट्स का हो गया है, ये वाला ग्राफ मैं सिखा देता हूँ तुम लोग को। सिर्फ ये इरेज कर रहा हूँ, इनफैक्ट यार बाद में बना लेंगे ना, जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे बाद में। एक्स एल एन एक्स का ग्राफ देखो बच्चों, सबसे पहले डोमेन बताओ बच्चों, एक्स एल एन एक्स का डोमेन बताओ। x greater than पॉजिटिव x एक्स ग्रेटर देन 0, ओके, ये डोमेन आ गया अपना। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy by dx is equal to x as it is ln x का 1/x plus ln x as it is equal to 0 कर दो बच्चों एक बार, ये dy by dx आ गया 1 plus ln x। अच्छा इसको 0 करेंगे तो ln x -1 आ जाएगा ना, यानी x equal to 1/e आ जाएगा। तो ये dy by dx का नंबर लाइन तैयार हो गया अपना, ये dy by dx का नंबर लाइन तैयार हो गया 0 और ये 1/e। अच्छा ln x तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, 1/e पे ये क्या बन रहा है, 1/e पे ये 0 बन रहा है, बराबर ना। तो बच्चों 1/e के से ज्यादा वैल्यू रखूंगा तो ये पॉजिटिव ही बनेगा ना। yes sir Yes, sir. तो इधर पॉजिटिव बनेगा, इधर नेगेटिव बनेगा, वे भी कर। ओके, अब बताओ ग्राफ बनाना शुरू करें। तो डोमेन 0 to इंफिनिटी है, तो सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा बच्चों, टेंड्स टू 0 पे क्या हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे x ln x के साथ हो क्या रहा है। बच्चों ध्यान दो सब लोग, यहाँ 0 प्लस डाला तो बच्चों ये टेंडिंग टू 0 प्लस आया से, यस और नो। yes sir Yes, sir. और बच्चों यहाँ 0 प्लस डाला तो क्या आया बताओ, Minus infinity. तो ये क्या बन गया, 0 इंटू माइनस इंफिनिटी बन गया ना बच्चों, माइनस साइन बाहर निकाल दो। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं है बताओ, लास्ट टाइम पढ़ाया था। yes sir Yes, sir. Yes. यानी बच्चों पता नहीं है इसका आंसर, चेक करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैन आई राइट दिस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ln x अपॉन 1/x बच्चों, कैन आई राइट इट लाइक दिस। yes sir Yes, sir. और इसका फायदा क्या बताओ, क्यों लिखा ऐसा। अभी कौन सी वाली इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई बताओ। अभी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी infinity by हाँ, अभी ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन गई। और बच्चों इस इंडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए तो अपन वो डिफरेंशिएशन वाला रूल लागू कर सकते हैं ना। हाँ सर। इसमें नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं, करवाया ना क्लास में। हाँ सर, वरना इसमें वो प्रॉब्लम हो जाता है 0 into माइनस इंफिनिटी। हाँ हाँ हाँ, तब एक काम क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1/x बराबर ना, Yes, sir. और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव -1/x², और x टेंडिंग टू 0 प्लस के लिए सॉल्व करना है बच्चों। ये तो सॉल्व हो गया, ये 1/x² ऊपर गया, -x बचा, आंसर लिखा 0 आ गया। इन x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए इसको 0 बनना है बच्चों, ये 0 बनना है। तो ग्राफ बनाने का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है अभी। अभी ग्राफ बनेगा ये वाला बच्चों, x ln x का ग्राफ, 0 पे 0 बनेगा, 0 से 1/e, 0 से 1/e, 1/e, 1/e तक डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा बच्चों, ये डिक्रीज कर गया। 1/e पे वैल्यू डाल देते हैं इसकी, x इक्वल टू 1/e डाला बच्चों ये यहाँ पे, तो ये तो 1/e और ये -1, तो -1/e आ गई, राइट बच्चों। उसके बाद इंक्रीज करेगा, देखो उसके बाद इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज और ये डिक्रीज, इसके बाद इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करना शुरू कर गया। और बच्चों ये इंफिनिटी पे क्या बनेगा, ये डाल के देख लो, इधर इधर इंफिनिटी और इधर इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू ln इंफिनिटी बच्चों क्या हो गया बताओ, पॉजिटिव इंफिनिटी Infinity. पॉजिटिव इंफिनिटी बच गया ना। और ये वैल्यू क्या कितनी है, ये तो पता लग रही है ना बच्चों, ये 0 कब बन रहा है बताओ, 1 पे 0 बन रहा है। अच्छा इसमें अब तुम्हें पता है ना, वो पूछेगा x ln x इज इक्वल टू 1
नंबर ऑफ सॉल्यूशन, x ln x इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1, y इक्वल टू 1 लाइन, ये वाली बनेगी ना बच्चों, सही है कि नहीं है? हाँ सर, Yes, sir. Yes. 0 और 1 के बीच में अगर पूछ दिया तो 0 और 1 -1/e के बीच में पूछ दिया तो 2 आ जाएंगे सोल्यूशन। 2 सॉल्यूशन आएंगे, है ना? लेकिन अगर 0 पूछा तो x ln x इज इक्वल टू 0 पूछा तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, वो तो पता ही है ना? हाँ सर। बच्चों, ये समझ में आया सब लोग को ये ग्राफ कैसे बना? और जो हम लोगों ने Yes, sir. 3 ग्राफ बनाए हैं, आई रिपीट 3 ग्राफ बनाए, x ln x अभी बनाया, ln x by x और x by ln x। हम लोगों को नया ग्राफ नहीं बनाना है अभी, मतलब नई स्टाइल से ग्राफ, इन तीनों की हेल्प लेते हुए बच्चों ये दोनों ग्राफ बनाने हैं, ये दोनों ग्राफ। पहले फोर्थ वाला ग्राफ बना के दिखाओ बच्चों, फोर्थ वाला ग्राफ कैसे बनेगा, राइट? इसका डोमेन तो पता है ना बच्चों, इसका डोमेन, फोर्थ का डोमेन ऑल रियल नंबर्स। अबे यार फिर वही कहानी, अभी भी greater than सिखा रहे zero. हो। x greater than Cos 0. x greater than 0. x greater than 0, ठीक है, चल सॉल्व कर। Sir, how to find dy by dx? हाँ सर। इसका x raised to power x का मुझे क्या पता, Yes, sir. मैंने बोला ही नहीं dy by dx निकालना है, मैंने बोला है बगैर dy by dx निकाले हुए रैंडम ग्राफ कैसे बनेगा इसका। ट्राई करो, 5 मिनट ट्राई करो, किसका बनता है देखते हैं। आई लोअर द हैंड्स फर्स्ट एंड देन विल चेक। बच्चों बस ये ग्राफ 5 ही ग्राफ है, बहुत है। इसके बाद हम लोग नए कंटेंट पे चले जाएंगे और अब कंटेंट बहुत फास्ट पूरे होंगे। सर सिर्फ फोर्थ वाला ही करना है ना? हाँ फोर्थ वाला ही करना है, अभी फोर्थ वाला करके हैंड रेज करना है। अनुराग आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो बेटा? हाँ सर। आपका रिकॉर्डिंग क्यों ऑन है? सर कौन सा रिकॉर्डिंग? अनुराग आपका रिकॉर्डिंग ऑन है, आप चेक करो एक बार। वो वाला एक ऑप्शन दिख रहा है सर। बताओ बताओ। सर समझ नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला मैंने बंद नहीं किया। तुम समझ नहीं रहे, को होस्ट को रिकॉर्डिंग अथॉरिटी होती है और तुम्हारा रिकॉर्डिंग ऑन है। जब मेरा रिकॉर्डिंग ऑन किया हुआ है ना मैंने। ओ सॉरी सर, वो मैं समझ नहीं आया, मुझे लगा कि आपका ही दिख रहा है। मैं बंद कर देता हूँ मेरा। हाँ प्लीज। हाँ सर, सॉरी थैंक सर। यू, नो इश्यूज। अब क्या है, आज का रिकॉर्डिंग गड़बड़ होएगा क्योंकि आधा क्लाउड पे जाएगा, आधा मेरे कंप्यूटर पे जाएगा। तुम क्लाउड रिकॉर्डिंग कर रहे थे एक्चुअली।
only 2 students. बच्चों एक छोटा सा हिंट दूं क्या? देखो ये किसका ग्राफ है? No, sir. No, sir. भाई एक छोटा सा हिंट, उससे सब बच्चों को मजा आएगा सॉल्व करने में। बच्चों ये किसका ग्राफ है बताओ? x ln x। x ln x पहले लिख देते हैं, ये x ln x का ग्राफ है। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, e की पावर k में ये k जो बच्चों है k, अगर ये k इंक्रीज होएगा e टू द पावर k भी इंक्रीज होएगा, से यस और नो बच्चों? Yes. Yes, sir. अरे किया है ना हम लोगों ने बच्चों पहले, है ना? Yes. Yes. अच्छा, और e टू द पावर k में अगर k डिक्रीज होएगा बच्चों तो e टू द पावर k भी डिक्रीज होएगा, से यस और नो? Yes. हाँ सर। बच्चों एक चीज बताओ, फोर्थ क्वेश्चन के लिए y इक्वल टू x रेज टू पावर x को मैं e रेज टू पावर x ln x लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. हाँ बोलो, सर अभी बोलो। हो जाएगा। हाँ सर अभी हो जाएगा। 8 बच्चों का हाथ ऊपर हो गया, 2 ही थे जब मैं बात कर रहा था तब फटाक से। यही मुझे अच्छा लगता है इस क्लास में, थोड़ा हिंट मिले और एकदम फोड़ देते क्वेश्चन। ये कुछ धूर्त लोग जो है ना, जो रिकॉर्डिंग देखना और ये सब करते हैं, इस वजह से बैच का नाम बदनाम होता है और कुछ नहीं है। बच्चों एक बात बताओ, x ln x जब बढ़ रहा होगा तो e की पावर भी बढ़ रहा होगा, बराबर ना? ये देखो, और x ln x जब कम हो रहा होगा तो e की पावर x ln x भी कम हो रहा होगा, सही है सुनो? Yes, sir. तो बच्चों इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा? एक छोटी सी जगह में ऐसे बना देते हैं, चलो। x ln x की वैल्यू 0, बच्चों 0 है ना? 0 है ना? Yes. x ln x की वैल्यू जब 0 होगी तो बताओ e रेज़ टू पावर x ln x की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1. 1, यानी ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, लेकिन सर्कल लगेगा, यहाँ पे सर्कल लगेगा, सर्कल लगेगा, है ना? अब उसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है, कौन डिक्रीज हो रहा है? x ln x डिक्रीज हो रहा है, बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों? 1/e तक x ln Yes, x sir. का ग्राफ 1/e तक डिक्रीज हो रहा है। तो बच्चों ये डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब k डिक्रीज हो रहा है, k डिक्रीज हो रहा है तो e रेज़ टू पावर k भी डिक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज होगा, से यस और नो बच्चों? यहां तक डिक्रीज होगा। अरे बाबा x ln x की वैल्यू 1/e रखो यहाँ पे, तो e रेज़ टू पावर 1/e हाइट आ जाएगी ना बच्चों इसकी? नो 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 1/e रेज़ टू पावर 1/e, x को 1/e डालोगे ना यहाँ पे, सर 1/e ग्राफ रेज़ 0 टू से पावर स्टार्ट 1/e। होना चाहिए ना? हाँ क्या बोल रहा है बेटा? ग्राफ 0 से स्टार्ट होना चाहिए ना? हाँ 0 से स्टार्ट हुआ है ना। x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है बता, वहां से देख के बता। 1 -1/e। अरे यार x इक्वल टू 0 पे कौन ग्राफ यहाँ से ये जा रहा है ना बेटा, ग्राफ x ln x का। हाँ सर। x इक्वल टू 0 पे ग्राफ की हाइट क्या है बता? -1/e। अरे नहीं यार, -1/e नहीं है, -1/e तो ये 1/e पे हाइट है ग्राफ की। ओ x इक्वल टू 1/e पे -1/e है, 0 पे तो 0 है बेटा, 0 पे। हाँ सर 0 है, सॉरी सर। हाँ सर है ना? तो जब 0 डालेगा तो कितना बन जाएगा? ये 1 बन जाएगा ना, हाँ सर। ये 1 बन गया। अब ये वो ग्राफ डिक्रीज कर रहा है तो ये भी डिक्रीज करेगा। सर ये कर रहे हैं क्योंकि 0 रेज़ टू 0 नॉट डिफाइंड है ना, क्योंकि y इज इक्वल एग्जैक्ट 0 रेज़ टू पावर एग्जैक्ट 0 तो नॉट डिफाइंड है, पता है तुम लोग को, पता है ना? हाँ सर इसीलिए ये वाला कर रहे हैं। अब बता इसके बाद क्या होगा? 1/e के बाद क्या होगा बच्चों? 1/e के बाद वो सर इंक्रीज होगा। बढ़ रहा है ना? सर इसके बाद वो increase कर रहा है तो ये भी सुपर एक्सपोनेंशियल टाइप बच्चों हो ये जाएगा। ग्राफ बन गया, ग्राफ बन गया, ये वाली हाइट 1/e। इसका रेंज बता सकते हो बच्चों? रेंज 1/e to infinity। 1/e रेज़ टू पावर 1/e टू इंफिनिटी, से यस और नो बच्चों? सर तो अगर ये अच्छा। वाला एग्जाम में आया तो पहले x ln x का ग्राफ बनाना पड़ेगा। अरे यार ये वाला ग्राफ एग्जाम में आएगा तो ऐसे थोड़ी तुमसे नहीं बनेगा, ये अपन तो पता नहीं कितना पढ़ने वाले आगे, ये तो स्टार्ट किया है हम लोगों ने। मैं गारंटी कर सकता हूँ जो बच्चे थोड़े सिंसियर है, मतलब बिलो एवरेज है, एवरेज से भी नीचे, उनको भी इसमें दिक्कत आने वाली है नहीं। इस तरह से मत रटो चीजों को कि x रेज़ टू पावर x के लिए e रेज़ टू पावर x ln x पे मैं x ln x पहले बनाना पड़ेगा। ये इंट्यूटिवली आ जाता है बच्चों, जब जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो ना, इंट्यूटिवली तुम्हारे दिमाग में आती हैं चीजें। जैसे ये वाला ग्राफ ध्यान दो, x रेज़ टू पावर 1/x,
बताओ किसका ग्राफ देखोगे? ln x by x. ln x by हाँ, अच्छा लास्ट वाला ग्राफ यही है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ e रेज टू पावर ln x बाई एक्स। बच्चों इसका फटाफट से ग्राफ बना करके और मेरे को रेंज दिखा दो क्या आ रहा है। 5 मिनट का टाइम, पहले कॉपी कर लो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, समझो चीजों को ठीक से, और उसके बाद में ये वाला ग्राफ मेरे को बना के दो। सर This is just a moment. This question, this graph is one of the best graph. आईआईटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है पिछले 5-6 साल में ही। समझ लो एक चीज, ये इस ग्राफ से रिलेटेड। आई विल प्रूव इट, गिव मी सम टाइम। पहले एक बार ग्राफ बनाओ। कोई कुछ पूछ रहा था, बोलो ना। सर यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि x टू द पावर x इक्वल्स 1 और कितने सॉल्यूशन चाहिए, तो एक ही आएगा ना? एक्स टू दी, हाँ एक ही आएगा ना, ये नहीं आएगा, यही आएगा बस, ओके सर। है ना। exact 0 to the power exact 0 is not defined. सर फिफ्थ क्वेश्चन के लिए भी डोमेन x पॉजिटिव होगा ना? हाँ two students have done it. Good.
Excellent. 9 students have done it. अच्छा, ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन है आज का, x raised to power 1 by x. ln x by x का ग्राफ कुछ ये था ना, ये था क्या बच्चों? वेरीफाई कर दो ना प्लीज, ये था क्या? Yes, sir. और ये वैल्यू बताओ ना प्लीज, कितना था ये? x का वैल्यू कितना था? सर ई पे और ये आंसर 1 by कितना? 1 by अब तुम्हें क्या करना है, इसकी टेल में जो है ना ई लगा देना है ना, यही करना है ना? बोलो अच्छा, यही तो करना है ना, ई की पावर रेज कर देनी है इसको। ई रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है बच्चों? 0 जीरो। ई रेज़ टू पावर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का मतलब 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर इंफिनिटी। 1 अपॉन ई तो यार 1 से बहुत छोटा नंबर हो गया, रेज़ टू पावर इंफिनिटी 0 ही हो जाएगा ना, वहां से ग्राफ स्टार्ट होगा और फिर इंक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। चलो बच्चों करो करो करो। प्रणव जरा इसका फोटो डालना एक बार। yes sir. डन। प्रणव डन क्या? Yes sir, done sir. Yes. चलो वैसे ग्राफ पे ध्यान दे दो एक बार, हाँ? फिर इसका क्वेश्चन क्या बनता है वो देखेंगे। तो ई रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी जो है ना वो बन जाएगा कितना? 0। यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर इंक्रीज करेगा तो ई तक इंक्रीज करेगा बच्चों, ई तक इंक्रीज करेगा। तो ई पे वैल्यू कितनी बन जाएगी वो तो डायरेक्ट लिख के देख सकते हो ना बच्चों, E to the power 1 by e. ई टू द पावर 1 बाई ई, सर फिर 1 को टेंड करें। है ना? फिर नीचे आएगा बच्चों। अब देखना क्या है कि ये 0 की तरफ जा रहा है बच्चों, तो ई टू द पावर किधर जाएगा? 1 की तरफ जाएगा ना। जब फंक्शन 0 की तरफ जा रहा है तो ई टू द पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना बच्चों। यही बन गया ना ग्राफ, ये 1। अच्छा बता सकते हो ये वैल्यू कितनी है बच्चों? ये हम लोग ग्राफ बना रहे हैं एक्स रेज़ टू पावर 1 बाई एक्स का, ये वैल्यू कितनी है बता सकते हो? एक्स की किस वैल्यू पे हाइट 1 आएगी? यहाँ से देख के बताओ ना। So 1. सर 1 पे 1 पे। ऑलराइट। और बच्चों ये ई रेज़ टू पावर 1 बाई ई है। अब सब लोग ध्यान देना प्लीज। हाँ बच्चों क्वेश्चन उसने ये पूछा पता है, एक मिनट, क्वेश्चन उसने पूछा फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द सीक्वेंस 1 2 raised to power 1 by 2 3 raised to power 1 by 3 4 raised to power 1 by 4 up to so on। बोलो बच्चों, तो ये आ गया। अच्छा ये कितना आएगा बता सकते हो? 2 raised to power 1 by 2 आएगा कि नहीं आएगा? ये 2 रहेगा तो बोलो बच्चों।
ये वाली हाइट कितनी आएगी 2 रेज़ टू पावर 1/2 आएगी ना। और बच्चों तुम लोग मुझे बता सकते हो ये वाली हाइट जो आएगी वो 4 रेज़ टू पावर 1/4 होगी कि नहीं होगी? यस अरे सर, बाबा 4 रेज़ टू पावर 1 सही। अरे यार ये 4 है, सॉरी 4 रेज़ टू पावर 1/4 और 2 रेज़ टू पावर 1/2 √2 और 4 रेज़ टू पावर 1/4 तो √2 ही हो गया ना बच्चों, दोनों सेम रहेगी ना। तो बच्चों इस सीक्वेंस को अगर मैं ध्यान दूं तो बताओ लार्जेस्ट टर्म कौन सी आ गई? ये आएगी ना। Yes. यस सर, बोलो बच्चों समझ में आया नहीं आया? हाँ सर, Yes. Yes. अच्छा अब एक एक क्वेश्चन का जवाब देना बच्चों। बच्चों बताओ एफ ऑफ ई बड़ा कि एफ ऑफ पाई अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ? अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ अरे एफ ऑफ ई सबसे बड़ा होगा बच्चों। F of Sir, E. E. Yes. Yes, f of e. एफ ऑफ ई सबसे बड़ा होगा, एफ ऑफ ई तो लार्जेस्ट है, एफ ऑफ ई इज ग्रेटर देन एफ ऑफ पाई। तो बच्चों e रेज़ टू पावर 1 by e ग्रेटर देन पाई रेज़ टू पावर 1 by पाई, राइट और रॉन्ग? यस सर, Yes. Sir. अब जो दोनों तरफ पावर रेज कर दो, पावर रेज कर दो, e रेज़ टू पावर 1 by e पे पावर रेज कर दो पाई इंटू ई, पाई रेज़ टू पावर 1 by पाई पे पावर रेज कर दो पाई इंटू ई। तो ये क्या बन गया बता सकते हो? e रेज़ टू पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई रेज़ टू पावर ई। बोलो बच्चों समझ में आया क्या? हाँ सर, क्वेश्चन ऐसे Yes, पूछता है विच sir. ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बोलो बच्चों समझ में आया नहीं आया? हाँ सर, अब ध्यान से देखो 1/2 रेज़ टू पावर 2 बड़ा कि 2 रेज़ टू पावर 1/2 बड़ा? तो बच्चों चेक क्या चेक करना है बताओ? एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 1/2 चेक करना है ना। Yes. एफ ऑफ 2 बड़ा कि एफ ऑफ 1/2 बड़ा बच्चों? अरे बाबा ये ई से पहले आएंगे ना दोनों चीजें। F of 2. एफ ऑफ 2 बड़ा होगा ना, एफ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन व्हाट? एफ ऑफ 1/2। एफ ऑफ 2 कितना बनेगा बच्चों? 2 रेज़ टू पावर 2, ओह सॉरी 2 रेज़ टू पावर 1/2, बराबर ना बच्चों? सर ये तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते अरे यार ये तो ऐसे ही क्या उल्टा मैंने गड़बड़ कर दिया, सॉरी इस क्वेश्चन को हटाओ यार, ये सब फालतू हो गया। ये तो वन अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछता बच्चों, ये क्वेश्चन पूछता फैक्टोरियल 101 रेज़ टू पावर फैक्टोरियल 102 और फैक्टोरियल 102 रेज़ टू पावर फैक्टोरियल 101, दोनों में से कौन बड़ा? तो बच्चों बताओ क्या चेक करते हैं? एफ ऑफ फैक्टोरियल 101 और एफ ऑफ फैक्टोरियल 102। बताओ बच्चों ई के बाद तो ये फंक्शन डिक्रीज ही हो रहा है ना Yes. बच्चों? ई के बाद डिक्रीज हो रहा है ना, तो कौन बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? F of ये बड़ा होगा 101. 102 छोटा 102 छोटा होगा। तो बच्चों बताओ ये इसका आंसर आ गया क्या? अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्या? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाए। बच्चों जवाब तो दो यार। हाँ सर, हो जाएगा। हो जाएगा सर। इसको नहीं होगा वो बताओ कि सर ये कैसे करोगे? बताओ किसको डाउट है इसमें? सर फंक्शन तो x रेज़ टू 1 by x है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन का मैं वेट कर रहा था। फंक्शन x रेज़ टू पावर 1 by x है ना बच्चों? पता है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल जब भी आएंगे ना, पावर और ये इंटरचेंज हो जाएंगे बच्चों। वहां पे x रेज़ टू पावर 1 by x फंक्शन ले लो, है ना, और फिर तलाश करो, देखो इनइक्वालिटी सॉल्व होती चली जाएंगी, बराबर ना? यहाँ पे क्या आएगा पता है? तो सर हम इसे यूज कैसे फैक्टोरियल करें यहाँ पे, समझ नहीं आया। सुनना फैक्टोरियल 101 रेज़ टू पावर 1 by फैक्टोरियल 102 is greater than फैक्टोरियल 102 रेज़ टू पावर फैक्टोरियल 101। बता सही है कि नहीं है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ? इधर ही तो आएंगे दोनों वैल्यूज बेटा, 101 है ना? सर अब तो वो हो गया ना खाली आंसर? सर बोलो। 1 by 101। ओह सॉरी इट्स माय बैड। हाँ हाँ सर, अब हो सही है। जाएगा क्या? इसके बाद दोनों तरफ पावर रेज कर देंगे तो हो जाएगा ना? कौन बड़ा आएगा बता? फैक्टोरियल 101 आएगा। फैक्टोरियल 101 रेज़ टू पावर, 1 by 101 होना चाहिए ना, आपने 1 by 102 लिखा। अरे यार ये उल्टा लिख दिया मैंने। हाँ सर, 1 by 101, यहाँ पे 1 by 102। हाँ ये आएगा फैक्टोरियल 101 रेज़ टू पावर 102 का फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन फैक्टोरियल 102 रेज़ टू पावर कितना? फैक्टोरियल 101। बोलो बच्चों हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। बच्चों पता है क्या है, इस चक्कर को समझने की कोशिश करो। हालांकि ये बियॉन्ड सिलेबस जा रहा है, नहीं पूछेगा ऐसे क्वेश्चन तुम लोग से,
लेकिन फिर भी एक आइडिया होना चाहिए। हम लोग बाद में करेंगे ऐसे क्वेश्चन, अभी सिर्फ इम्पोज कर रहे हैं कि क्वेश्चन बन किस तरह के सकते हैं। बताओ जो लॉगरिथमिक्स में तो टर्म्स बहुत डिफिकल्टी से आएंगी तुम्हें, ऐसा कोई पूछ ले क्वेश्चन बताओ। सर क्योंकि जो आपने क्वेश्चन अगर पहले ही दिया होता हाँ वही, तभी इसीलिए तभी अब मैं समझ ही नहीं आता सर कैसे करेंगे। वही मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन पहले दिया रहता तो कैसे सोचते। तो अब जरा ध्यान से इसको देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ इसमें किसका ग्राफ बनता, ऐसा हम बात कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे पूछा उसने log 21 to the base 19 और log 19 to the base 17, दोनों में से कौन बड़ा। अच्छा अपन तो कहेंगे छोड़ दो यार, क्या है ऐसे सब थोड़ी सॉल्व करने के लिए एग्जाम जेई एडवांस दे रहे हैं। लेकिन बच्चों पता है इसमें फंक्शन कैसा बनेगा, लेट fx is equal to log x plus 2 to the base कितना बच्चों, x x, खत्म बात। और बच्चों कंपैरिजन किस किस का होगा बताओ 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 बताओ। 19 और x 7. इक्वल टू 19 और 17। हाँ f of 19 और f of 17 कंपेयर कर लो बच्चों। अब इसका ग्राफ तो बना ही लेंगे बच्चों, ग्राफ बनाना सीख लेंगे, वो टेंशन मत लो। मतलब यहाँ ये टेंशन मत लो कि ये ग्राफ कैसे बनेगा सर, अरे वो तो ग्राफ बनाना सीखना ही तो कैलकुलस का गेम है पूरा का पूरा, वो तो सीख लेंगे। लेकिन बच्चों एक चीज बताओ, ये कंपैरिजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया तुम लोग को। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. अब ऐसे बताए लॉगरिथमिक्स में, एक्सपोनेंशियल में, साइन में, कॉस में, टेन में, ऐसे बहुत सारे कंपैरिजंस जो ना कैलकुलस के थ्रू हम लोग करते हैं बाय द टाइम। इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, वो तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बाद ही देखेंगे, अभी फिलहाल नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स देखने होते हैं। बट इस तरह के क्वेश्चंस जो ना आईआईटी जरूर पूछता है बच्चों। जैसे मैंने तुम्हें पहले बोला कि आईआईटी में पास्ट ईयर्स में इस तरह के क्वेश्चंस जरूर पूछे गए हैं। एक बार जरा नोट डाउन कर लो, या फिर किसी को अगर मतलब नोट डाउन करना है तो कर लो, अदरवाइज स्नैपशॉट डाल दो बच्चों, देख लो क्या करना है। सर हाँ बोलो। सर बाद में लाइक जब थोड़ा सीख जाएंगे कैलकुलस तो कोऑर्डिनेट के भी सम सॉल्व होंगे क्या? कोऑर्डिनेट नहीं, अलजेब्रा के सम सॉल्व होंगे। सर वो कोऑर्डिनेट लाइक सर्कल पैराबोला उसके जो ग्राफ्स होते हैं वो सब नहीं होगा क्या कैलकुलस से? नहीं, कोऑर्डिनेट जनरली इसको एसोसिएट नहीं करता है, लेकिन अलजेब्रा पूरा एसोसिएट करता है इसको। ओके अलजेब्रा के तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इससे, ठीक है ना। हाँ कोऑर्डिनेट में नहीं यार, कोऑर्डिनेट में कैलकुलस जो ना थोड़ा सा यूटिलाइज होता है। अभी मैं दूंगा तो फंस जाओगे सब लोग। तो सर्कल मतलब हो गया क्या तुम लोग का? पैराबोला भी हो गया सर। अच्छा पैराबोला हो गया। इन 3 चैप्टर में चलो। बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं जिनमें मतलब dy बाई dx यूज करना पड़ा, बस हर चैप्टर में अराउंड एक ही क्वेश्चन अच्छा ना, जितना हमने किया है सर। चलो मैं बनाता हूँ तुम लोग के लिए, अगले लेक्चर के लिए मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ तुम लोग के लिए, अच्छा वाला क्वेश्चन, बहुत शानदार वाला क्वेश्चन दूंगा। सर्कल हो गया ना, तो हाँ। लेंथ ऑफ Yes. टेंजेंट और dy बाई dx और इंटीग्रेशन सब घुसा के उसमें एक अच्छा क्वेश्चन बनाता हूँ। सर आप बेचते नहीं हो CPS 5? CPS 5 यार, सब बच्चों ने बोला कि CPS 5 से पहले 4 तक डिस्कशन, तो इस वीक में रख दिया ना डिस्कशन। सर आप बेच दो ना, जिसका हो रहा है वो करते जाएगा। अच्छा चल ठीक है यार, परेशान कर रहा है, भेज देता हूँ। कल तक मेरी हालत तेरे को पता है क्या थी, लास्ट लेक्चर तक देखा था ना तुम लोगों ने, भूला नहीं जाता। सर आपको कफ था काफी. सर तो फिर रहने दो। बहुत ज्यादा, बहुत एक्सट्रीम पे था, एक्सट्रीम पे। बट ठीक है अभी आज ऑलमोस्ट ओके है। अब ठीक है, अभी होता है ना, ठंड उल्टा पुल्टा पड़ता है तो। चलो बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ तुम तो। हाँ सर। CPS 5 में ऑब्जेक्टिव है क्या? हाँ CPS 5 ऑब्जेक्टिव है, मजा आएगा। सर आप हाँ, पढ़ाओगे बोलो ना। हो गया सर, मतलब क्या बोल रहे हैं? सर हो गया सर। हाँ ये बोलो ना। तो वो f of 101 फैक्टोरियल का पार्ट इरेज मत कर। अच्छा ठीक है, देख हो गया कर रहा है। कुछ बच्चों का नहीं हुआ होता है ना, तो ये इसीलिए बैठता हूँ मैं, पूरी क्लास को मैं, तू इधर आके देख, एक बार बोर्ड पे पढ़ा के देख, चिल्लाएंगे सब, अरे मिटा मत दिस दैट। हाँ सब चीज ध्यान दो। अच्छा एक चीज बताओ, ये दोनों फंक्शंस ध्यान से देखना, 1 2 AB,
1 2 AB, क्या बोलोगे तुम? सर 2 बार क्यों लिखा? ये बोलोगे ना ऑब्वियसली, है ना। इस फंक्शन को नाम दिया है बच्चों f, इसको नाम दिया है g। f एंड g आर, से क्वेश्चन दे रहे हो क्या आप? अरे रुको ना यार, रुको ना। f एंड g आर आइडेंटिकल functions if point number 1 domain of f is equal to domain of g, point number 2 range of f is equal to range of g, and point number 3 image of f is equal to image of g। बच्चों ये इक्वल फंक्शंस होगा। आइडेंटिकल मतलब इक्वल फंक्शंस। टू फंक्शंस आर इक्वल इफ दिस हैपेंस। तो बच्चों क्या नया है इसमें? कुछ भी नया नहीं है ना, बताओ, सेम ही तो है। ये देखो ये फंक्शन, ये ध्यान से देखो बच्चों, 1 2 AB, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। मुझे ध्यान दो, A और B इक्वल फंक्शंस है बच्चों, बट A एंड C भी इक्वल नहीं है, B एंड C भी इक्वल नहीं है। बताओ क्यों? डोमेन दोनों का सेम है, कोड रेंज भी दोनों का सेम है, लेकिन इमेजेस सेम नहीं है बच्चों, इमेजेस सेम नहीं है। सही है सर? नो? यस सर। Yes, sir. बच्चों इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन चेक करने का तरीका क्या है बताओ? अब देखो हम लोग उसी लेक्चर पे वापस लौट के आते हैं बच्चों, जिस लेक्चर को हम लोगों ने शुरू में लिया था। याद करो एक लेक्चर मैंने शुरू में तुमको क्या बताया था, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस के लिए क्या मैंने बताया था, याद करो। sin x को 1 by cosec x नहीं लिख सकते, बताया था ना। दे आर नॉट इक्वल फंक्शन। sin x एंड 1 by cosec x आर नॉट इक्वल फंक्शंस, बताया था ना। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. बच्चों वो कंटेंट पे हम लोग लौट के आ गए अभी, इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस। तो मुझे बच्चों ये बताओ, ये फंक्शन e raised to power ln x square, नो सॉरी, e raised to power ln x एंड x इक्वल फंक्शन है क्या बच्चों? No, sir. नहीं सर, डोमेन अलग अलग। डोमेन अलग अलग है। इसको बच्चों ऐसे लिख देना चाहिए, नॉट आइडेंटिकल। बराबर? समझ में आया सब लोग को? अच्छा बच्चों अब ये Yes. बताओ, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x एंड पाई बाई 2, बच्चों ये आइडेंटिकल है कि नॉन आइडेंटिकल? नहीं है। ये भी आइडेंटिकल नहीं है, हालांकि ये पाई बाई 2 होता है बच्चों, बट ये पाई डोमेन बाई 2 होता है, लेकिन इसका डोमेन डोमेन minus -1 to 1 ही होता है, और इसका डोमेन क्या होता है? R। बराबर ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ Yes, sir. यस सर। तो इसको भी क्या लिखेंगे बच्चों? नॉन आइडेंटिकल। अब सब लोग ध्यान देना, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x एंड पाई बाई 2। बोलो बच्चों। हाँ सर, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल, ठीक है। सब लोग को समझ में आया आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल का डेफिनेशन बच्चों? अब सब लोग Yes, तैयार हो sir. जाओ। एक सब लोग तो third वाला क्यों identical? ग्रुप, अरे बाबा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, बराबर? हाँ सर। पाई बाई 2 होता है ना? हाँ। x की भी वैल्यू डाल देना, पाई बाई 2 आएगा हमेशा। और इसका डोमेन भी r होता है, इसका डोमेन r और इसका डोमेन r, और दोनों का आंसर पाई बाई 2। देखो बच्चों, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल प्रूव करने के लिए, मतलब आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल वेरीफाई करने के लिए तुम लोगों को क्या करना चाहिए क्वेश्चन में? सब लोग ध्यान दो। सबसे पहले डोमेन चेक कर लो कि दोनों फंक्शन का डोमेन सेम है कि नहीं है। अगर सेम नहीं है तो वही कहानी खत्म। लेकिन बच्चों अगर डोमेन डिफरेंट है, सॉरी डोमेन सेम है, तो एक फंक्शन को सॉल्व करने से दूसरा आ जाना चाहिए। डोमेन सेम है तो एक को सॉल्व करने से दूसरा आ जाना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लो ये वाला फंक्शन होता है बच्चों, sin स्क्वायर x इंटू टेन स्क्वायर x, एंड दूसरा है बच्चों एक मिनट, sin स्क्वायर x इंटू टेन स्क्वायर x एंड टेन स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। बच्चों ये आइडेंटिकल है फंक्शन। इसका डोमेन बताओ बच्चों। कर सकते हैं। ऑड पाई बाई 2 होगा ना? ऑड पाई बाई 2 नहीं होगा ना डोमेन में? सही है सर? नो? Yes, sir. यस सर। इसमें भी ऑड पाई बाई 2 नहीं होगा, Yes, sir. इसकी वजह से, है ना। अब बच्चों यहाँ टेन स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दो, है ना? बराबर? Yes, sir.
और बस उसके बाद उसको सॉल्व कर दो तो यही आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से ये आ जाता है, इसका मतलब आइडेंटिकल हो गया। तो एग्जाम में ऐसे ये गोले बना बना कर देख, अब बोल ना सर पर डोमेन का चक्कर। डोमेन सेम है ना यार, साइन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स का डोमेन कैसे निकालेगा बता? साइन स्क्वायर एक्स का निकाल ले, टेन स्क्वायर एक्स का निकाल ले, कॉमन निकाल दे, हाँ और सर। पाई बाई 2 नहीं आएगा ना। हाँ हाँ सर। इसी तरह से इसका डोमेन निकाल ले, इसका डोमेन निकाल ले, दोनों का कॉमन डोमेन निकाल ले, सेम आ रहा है डोमेन। बराबर बच्चों, फटाफट से कुछ भी कॉपी करना है तो कर लो। मैं एक मिनट थोड़ा ढूंढ रहा हूँ, आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल का एक फ्रेमवर्क तुम लोग को भेज रहा हूँ, सब लोग वेरीफाई करेंगे। दिस इज समथिंग लाइक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। कितने बच्चे ऐसे रहेंगे क्लास में जो सारे क्वेश्चंस को करेक्टली एनालाइज कर पाएंगे? क्वेश्चन लिखा हुआ है, सामने आंसर लिखा हुआ है, राइट? एंड दीज आर ऑल इजी क्वेश्चंस, आई टेल यू ऑनेस्टली। इजी क्वेश्चन मतलब जेई मेंस लेवल के सारे क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन में जेई मेंस में आ सकता है, आया हुआ भी है, राइट? तो बच्चों एक मिनट मेरे को दे दो, मैं सर्च करना पड़ेगा मेरे को। सर थोड़ा साइड हो सकता है। सर आप थर्ड वाला एक्सप्लेन कर सकते हो? बेटा थर्ड वाला तू जो है ना, पहले सबसे पहले डोमेन निकाल 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 डोमेन देख, लेफ्ट हैंड साइड का डोमेन देख, बता क्या आ रहा है। डोमेन कैसे निकालता है? एफ प्लस जी का डोमेन कैसे निकालता है बेटा? एफ ऑफ एफ यूनियन जी इंटरसेक्शन जी। हाँ, एफ का डोमेन निकाल लिया तूने, 5 और 5/2 नहीं आएगा, से यस और नो? हाँ सर। सर पर वो tan इनवर्स है ना? नहीं बेटा, tan इनवर्स नहीं है, tan है, tan स्क्वायर एक्स है। वाला बोल रहा इसका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करो उसको। वो थर्ड वाला पूछ रहा है, आप फोर्थ वाला बोल रहे हो। अच्छा थर्ड वाला, इसका डोमेन क्या है बेटा? आर है ना। tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स का ग्राफ याद कर, क्लास में कराया है हाँ सर समझ गए। है ना? डोमेन देख ले, हाँ सर। आइडिया आ जाएगा तुझे। ये मिल गया बच्चों, मैं भेज रहा हूँ तुम लोग को। अच्छा बहुत स्पीड से जाना है हाँ इसमें। 3 ईयर 3 ईयर 3 ईयर। यार तुम लोगों ने अभी अभी तो डाले हैं स्नैपशॉट्स, देख क्यों नहीं रहा तुम्हारा ग्रुप? 3 ईयर मिला बच्चों, जस्ट सेंड, चेक करो, ओपन द पीडीएफ। बच्चों इसमें कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुम्हें नहीं करने हैं? 3 क्वेश्चंस हैं, ये वाले नोट टू डू, नॉट टू डू। बाकी सबको अभी करना है। क्वेश्चन नंबर 3, नो 2, 3, एंड 19। बस बच्चों ये 3 क्वेश्चन नहीं करने हैं, बाकी सब अभी करने हैं, फटाफट से देखो। टू के दोनों नहीं करने। हाँ एक ही तो क्वेश्चन है यार, जिसमें सब पार्ट्स हैं, ये करीब 20 पार्ट्स हैं, जिसमें सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और 19 पार्ट नहीं करना है बस। फटाफट हैंड रेज करोगे जिसको सब समझ चमक जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एस जी एन क्या दिया है? अच्छा सिग्नोमेक्स पढ़ाया नहीं क्या बच्चों तुम लोग को? नो सर। नहीं पढ़ाया क्या? सर क्या आप रिपीट करोगे? सिग्नम फंक्शन नहीं पढ़ाया क्या तुम लोगों को? सिग्न नहीं नहीं सर। हाँ तो फिर ठीक है, जो क्वेश्चन बनता है उसको करो, बाकी जो नहीं बन रहा उनको छोड़ दो बच्चों। जरा फटाफट से करके देखो, आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल का सेंस कितना समझ में आता है। सॉल्व एनी 10 एंड रेज योर हैंड, सॉल्व एनी 10 आउट ऑफ ऑल एंड रेज योर हैंड इफ यू हैव डन।
एनी 10 बच्चों, एनी 10, नॉट ऑल. अरे प्रणव बेटा, इसका एक फोटो ले लेना. यस सर. डन सर. Okay. None of the student has raised hand for 10 question. चल कोई भी 10 क्वेश्चंस कर लिया तो हाथ रेस करे ना. हाँ हाँ. सर ये सब मेंस में आता है. हाँ, मेंस में बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते हैं. एडवांस में भी आते हैं. तुम्हारे बुकलेट में भी अच्छे एक्सरसाइज में अच्छे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल से रिलेटेड. और तुम याद करो, तुम लोग को शुरू में जब लेक्चर स्टार्ट किया था तब आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल में कैसे फंस रहे थे. हाँ सर. देखो 7 स्टूडेंट लोग को हो चुके हैं ये. सर ये तो 10-15 सेकंड्स का क्वेश्चन है. हाँ, उसमें कहीं एक्चुअली देखा जाए तो. अरे सिर्फ डोमेन ही तो चेक करना है बच्चों, फिर एक से दूसरा सॉल्व हो जाए तो चलेगा ना. हाँ सर. सर मतलब इसमें टफ क्वेश्चंस आता है. हाँ बिल्कुल बनते हैं ना. अभी कम ऑन यार, अभी सिखाने के लिए टफ क्वेश्चन नहीं देना चाहिए. सिखाना इजी क्वेश्चन से चाहिए, फिर टफ क्वेश्चन पे खुद तुम लोग को स्ट्रगल करना चाहिए, तो यू ग्रो एक्चुअली. टफ क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा और इजी क्वेश्चन दूंगा तो बनेगा ही ना तुम लोग से फिर. इलेवन ये कम है नंबर, मतलब मुझे लग रहा है कि शायद सारे ही स्टूडेंट को बन जाना चाहिए 10 क्वेश्चन तो कम से कम. से एक में डाउट है. क्या बेटा कुछ पूछ रही है क्या तू. एक में डाउट है. एक में डाउट है, अच्छा. चल नंबर बोल, कौन से वाले में डाउट है. 21. एक मिनट रुक देख. वन अपॉन 1+1/x. लेफ्ट हैंड साइड का बेटा डोमेन क्या है बता. x नॉट इक्वल टू 0 है ना. यस सर. और राइट हैंड साइड का डोमेन क्या है, मतलब gx का डोमेन क्या है. उसमें 0 चलेगा. ऐसे गॉट इट. -1 ni हो गया ना बेटा. यस सर गॉट इट. हाँ. इसमें सबसे अच्छा फंक्शन कौन सा है पता है, जो एकदम फालतू है, जिसकी बहुत यूटिलिटी है. क्वेश्चन नंबर 22, दोनों का आंसर 0 है ना. यस
आप SGN अभी सिखाने वाले हो? रुकना यार, अभी देखते हैं ना। अच्छा, SGN में वैसे कुछ दम नहीं है, मैं बताता हूँ तुमको। फोटो तो जा ही चुका है, इसको इरेज कर सकते हैं हम लोग। तो सिर्फ एक डेफिनेशन देके तुम लोग को छोड़ूंगा मैं। ये सिग्नम ऑफ एनी फंक्शन, इसको बोलते हैं सिग्नम एफएक्स। सिग्नम फंक्शन, signum of fx is got key 3 values only, either 1 when fx greater than 0, or 0 when fx is 0, or -1 when fx is less than 0. बच्चों बस ये डेफिनेशन है इसका। अब बच्चों बताओ सिग्नम ऑफ e टू द पावर x क्या होएगा? 1 1 समझ में आ गया ना बच्चों? सिग्नम e टू द पावर x is 1, मतलब इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो बच्चों क्या बन जाएगा इसका ग्राफ? y = 1। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? हाँ सर। अब जो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे बताओ? सिग्नम x, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा x पॉजिटिव तो y = 1, बराबर। x 0 तो y = 0, सिग्नम fx 0 तो 0, x नेगेटिव तो y = -1, ये -1, ये 0 1। बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। Yes, sir. और ऐसा फंक्शन डिफाइन ही क्यों किया? अरे यार पता है क्या है, ये कोडिंग जो होती है ना, कोडिंग में हम लोग यही करते हैं। बहुत सारी चीजों का मतलब एक बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है, यही तो होते हैं कि एक चीज का मीनिंग ये समझ लो तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। तो फंक्शंस की तो लिस्ट है, लेकिन उसका साइन क्या होगा? वो पॉजिटिव, वो एक्स एक्सिस से ऊपर होगा कि नीचे होगा, कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वो एक पर्पस इसका हो सकता है। लिखा हुआ कहीं भी नहीं है, बट पर्पस यही हो सकता है इसका, है ना? क्लियर? यस सर। अब जो तुम्हारे लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क में है, बस इसको फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 सिग्नम x² - 1, क्वेश्चन नंबर 2 सिग्नम ln x, ड्रॉ द ग्राफ। अच्छा, ये होमवर्क का क्वेश्चन है जो तुम लोग को नेक्स्ट टाइम में डिस्कस होएगा क्लास में। अब तुम चाहो तो सिग्नम वाले भी आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल कर सकते हो,